श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दोहखों से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है, इसे ना तो आग से जला सकते हैं और ना ही पानी भिगो सकते हैं और ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है और आत्मा कभी नहीं मर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट न होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को मैं ही संचालित करता हूँ और इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ और मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता हूँ तथा कोई भी मनुष्य मेरे बनाए नियमों को तोड़ नहीं सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पहले भी हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें एक ही जन्म का ज्ञान है। इसलिए मनुष्य जिस जन्म में पैदा होता है उसको उसी जन्म का याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता है। गीता के 4 अध्याय और 6 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को मैं उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। मैं ही उनको नया जीवन देता हूँ। अपने कर्म के अनुसार सब जीव जन्म लेते हैं, यही जीवन का सत्य है। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान को ढक देता है, अर्थात नष्ट कर देता है। यह ज्ञानियों का सबसे बड़ा शत्रु है। हे कुंती पुत्र, यह काम के रूप आता है और एक ऐसी अग्नि के रूप में रहता है जो कभी नष्ट नहीं होती। जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती है और जितनी बातें होती है उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग बुद्धि स्थिर होकर एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्तर हो जाना ही एकाग्रता कहलाता है। स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि मनुष्य को हमेशा धर्म का पालन करते रहना चाहिए और जब जब धर्म की हानि या धर्म का पालन नहीं होगा, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता रहूंगा। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते। आता वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए।